हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये खौफनाक और दहशतनाक वाक़या 5 दिसंबर 2012 को दिल्ली इंडिया में रोनुमा हुआ। आखिर इस वाक़ये में हुआ क्या था? अगर कुछ हुआ था तो उस मुजरिमों के साथ क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम लोग इस सब के बारे में जानेंगे। इंडिया के डॉक्टर निर्भया 5 मार्च 1990 को दिल्ली इंडिया में पैदा हुआ। वो अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और फैमिली के लाडली भी थी। बचपन से निर्भया के वालिदैन ने निर्भया को उसके भाइयों के साथ बराबर के हुकूक दिए और निर्भया की एजुकेशन का भी बंदोबस्त किया। निर्भया बचपन से बहुत इंटेलिजेंट और रहीम लड़की थी। फिर उसने आगे जाके फिजियोथेरेपी में एडमिशन ली और हाई मार्क्स के साथ फिजियोथेरेपी डिग्री अचीव कर ली। जब ये वाक़या रोनुमा हुआ तब भी निर्भया इंटर्नशिप ऑफ थेरेपी कर रही थी। ये दिन था 12 दिसंबर 2012 को, जब इतवार का दिन था और छुट्टी थी। निर्भया ने अपने दोस्त पर्दा पांडे के साथ, जो प्रोफेशन के लिहाज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके साथ प्लान बनाया कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे। उस वक्त इंडियन सिनेमास में आमिर खान की फिल्म तलाश के बहुत चर्चे थे और ये बहुत मशहूर फिल्म बन चुकी थी। निर्भया और उसके दोस्त ने प्रोग्राम बनाया कि हम आमिर खान का फिल्म तलाश देखेंगे। निर्भया और उसके दोस्त ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर किया। जब वो हॉल के बाहर पहुंचे तो बहुत भीड़ थी और उन्हें मूवी देखने का टिकट नहीं मिला। उन्होंने मिलकर मशवरा किया कि हम लोग लाइफ ऑफ पाई मूवी देखेंगे। इवनिंग शो में उन्होंने मूवी देखी। जब मूवी देखने के बाद वो हॉल के बाहर निकले तो निर्भया की माँ का फोन आया कि बेटी कहाँ हो, जल्दी घर आओ। निर्भया ने अपने दोस्त पंडे से कहा हमें जाना चाहिए, माँ का भी फोन आ गया है। निर्भया और उसका दोस्त हॉल के बाहर ऑटो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऑटो बहुत ही कम आ रहे थे क्योंकि उस वक्त बहुत सर्दी थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक ऑटो वाले ने कहा कि भाई मैं आपको मीर का बस स्टैंड तक छोड़ सकता हूँ। निर्भया और उसके दोस्त ने फैसला किया चले बस स्टैंड तक ही सही, वहाँ से हम कोई और सवारी पकड़ेंगे। निर्भया और उसके दोस्त दोनों ने ऑटो पर सफर किया और मीर का बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहाँ पे भी दोनों ने इंतजार किया, लेकिन रात की 9 बज चुकी थी। रात भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बस की बहुत शॉर्टेज थी। कुछ देर इंतजार के बाद वहाँ पे एक सफेद काले शीशे वाली बस पहुंची और बस की खिड़की से एक लड़का चिल्लाते हुए कहने लगा कि आपने कहाँ जाना है। निर्भया के दोस्त ने कहा द्वारका। द्वारका का नाम सुनते ही उस लड़के ने कहा चले आ जाएं, हम आपको वहीं ड्रॉप करेंगे, हम भी वहीं जा रहे हैं। दोनों थोड़ी देर सोने लगे और फिर कहा चले इसी पर सफर करते हैं, गाड़ी जगह से मिलती भी नहीं। इस तरह वो दोनों बस पे सवार हो गए। जब बस में पहुंचे तो वहाँ पे 3 और पैसेंजर सवार थे। उन्हें देखकर उनको दिली सुकून मिला और वो आराम से बैठ गए। बस वहाँ से चलने लगी। थोड़ी देर सफर के बाद ड्राइवर ने रूट चेंज किया। रूट चेंज करने पर निर्भया के दोस्त ने ड्राइवर से सवाल किया भाई आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। इस सवाल पर एक और स्टाफ खड़ा हो गया और बदतमीजी करने लगा और कहने लगा कि आप रात को 9 बजे क्या कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। इस तरह बदतमीजी करने लगा। लेकिन शायदगी से निर्भया के दोस्त ने पूछा भाई आप ये क्यों इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं, हम वहाँ मूवी देखने के लिए गए थे। लेकिन वो बदतमीजी से बदतमीजी करता गया। इस तरह लड़ाई शुरू हो गई। वो 3 लोग भी जिन्हें वो पैसेंजर समझ रहे थे, वो पैसेंजर नहीं बल्कि स्टाफ के साथी थे, वो भी खड़े हुए और सबने मिलकर निर्भया के दोस्त को पीटना शुरू किया। पहले तो वो लोग हाथापाई करने लगे, यानी हाथ और पाँव से उसे मारने लगे। थोड़ी देर बाद एक लड़का गया और बस से लोहे का रोड निकालकर निर्भया के दोस्त के गर्दन पर ज़रब लगाया, जिसकी वजह से निर्भया का दोस्त बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उन्होंने देखा कि ये बेहोश होकर गिर गए हैं, इसके बाद वो निर्भया को खींचकर बस की पीछे सीट पर ले जाते हैं और वहाँ पर दरिद्रों वाली एक्टिविटीज शुरू करते हैं, जिसे मैं ज़बान से बोलना भी मुनासिब नहीं समझता। तकरीबन 2-3 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। उस दौरान निर्भया ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की। निर्भया एक निडर लड़की थी, उसने बहुत कोशिश की और उनसे लड़ती रही और उसने 6 में से 2-3 को काट कर बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन अफसोस एक लड़की 6 मर्दों के सामने नहीं थी, वो बच नहीं सकी। उसे बहुत टॉर्चर किया गया, मेंटली भी टॉर्चर किया गया और जिस्मानी भी टॉर्चर किया गया। आखिर इतने टॉर्चर के बावजूद भी उनका दिल नहीं भरा। उनमें से एक लड़के ने वही लोहे का रॉड उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल दिया, जिसकी वजह से इंतहाई खून ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसकी आंतें बाहर आ गई थे। उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग इसे एक एक्सीडेंट का रूप देंगे, जिसके लिए निर्भया के दोस्त का भी मरना जरूरी है। फिर उन्होंने लोहे के रॉड से निर्भया के दोस्त पर एक और वार किया। इसके बाद चलती हुई बस से उन्होंने उन दोनों को बगैर कपड़ों के बाहर फेंक दिया।
پھینکنے کے تھوڑی دیر بعد نربھے کے دوست کو ہوش آ گیا اور اس نے لوگوں سے مدد طلب کی، لیکن لوگوں نے انہیں اگنور کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک انجان شخص نے پولیس کو فون کیا اور پولیس جب وہاں پہ پہنچی تو نربھے کی حالت بہت خراب تھی۔ پولیس انہیں قریبی ہاسپٹل میں لے گئے اور نربھے کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی۔ نربھے کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے اسے وینٹیلیٹر سپورٹ فراہم کیا گیا۔ 16 دسمبر 2012 سے لے کر 19 دسمبر تک نربھے کو 5 سرجری کرنی پڑی۔ اس کے باوجود بھی اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر نربھے کو وہاں سے بڑی ہسپتال میں لے جایا گیا، لیکن افسوس نربھے کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی اور بالآخر 19 دسمبر 2012 کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس واقعے کے 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا اور CCTV کیمروں کی مدد سے اس بس کی شناخت کی۔ سب سے پہلے پولیس نے بس ڈرائیور رام سنگھ کو اریسٹ کیا، پھر رام سنگھ کے بیان پر باقی کے 5 لوگوں کو بھی اریسٹ کیا۔ ان میں سے 17 سال کا ایک نابالغ لڑکا بھی موجود تھا۔ اس نابالغ لڑکے کو 3 سال کی سزا سنائی گئی اور پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ باقی کے 5 لوگوں پر ریپ کیس میں سخت کارروائی ہوئی اور پھر 13 ستمبر 2013 کو فاسٹ ٹریک کورٹ نے انہیں سزائے موت سنائی۔ اس کے بعد ان مجرموں نے ہائی کورٹ میں اپیل کیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ پھر ہائی کورٹ نے 13 مارچ کو نچلے والی عدالت کے فیصلے کو درست قرار دیا اور موت کی سزا کو برقرار رکھا۔ پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے، پھر سپریم کورٹ نے 5 مئی 2017 کو سزائے موت کو برقرار۔ پھر ان کی ساری کوششیں ناکام ہونے کے بعد ان چاروں کو 20 مارچ 2020 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ تو میں نے 4 ہی کی بات کی، آخر ایک کا کیا ہوا؟ ان میں سے ایک رام سنگھ نے 2013 میں سوسائڈ اٹیمپٹ کیا اور پولیس کو اس جیل کی کھڑکی پر مردہ حالت میں ملے۔ اس سٹوری میں اس لڑکی کا نام نربھے نہیں تھا بلکہ جیوتی سنگھ تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔